भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति से देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उनके बलिदान का मार्ग इतना बड़ा और प्रेरणादायक था कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की लौ को और भी प्रज्वलित कर दिया। उनकी अंतिम इच्छाओं का विषय उनके जीवन की गहराई और उनके बलिदान की भावना को और अधिक स्पष्ट करता है। प्रारंभिक जीवन और देशभक्ति का आरंभ भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ और राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1907 को हुआ। 1908 को पुणे जिले के खेड़ गांव में हुआ। तीनों युवा अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन देश में चल रही ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता ने उनके मन में क्रांति की भावना को जन्म दिया। क्रांति की ओर कदम जलियांवाला बाग, हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन जैसे घटनाक्रमों ने इन युवाओं के मन में गहरी छाप छोड़ी। भगत सिंह ने लाहौर में नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपनी विचारधारा को और मजबूत किया। सुखदेव और राजगुरु भी अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए। तीनों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष को अपनाया। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस अधीक्षक जेम्स ए सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने तीनों क्रांतिकारियों के मन में आक्रोश भर दिया। उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर इस अन्याय का बदला लिया। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के निशाने पर ला दिया। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार के कानूनी शोषण का विरोध किया। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। वे गिरफ्तार हो गए और जेल में रहकर अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दृष्टिकोण जेल में रहते हुए भी भगत सिंह और उनके साथियों ने अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ भी है जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करती है। फांसी की सजा और उनकी प्रतिक्रिया 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अंतिम इच्छा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अंतिम इच्छाएं उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रमाण थीं। 1. देश की स्वतंत्रता का सपना। भगत सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि वे एक स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे हैं। वे चाहते थे कि भारत में सामाजिक समानता हो, शोषण और जातिपांति का अंत हो। उनका सपना एक समाजवादी भारत का निर्माण था, जहां सभी को समान अधिकार मिले। 2. क्रांति के विचारों का प्रचार। भगत सिंह ने लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके विचार जिंदा रहेंगे। वे चाहते थे कि उनकी फांसी को डराने के बजाय एक प्रेरणा के रूप में देखा जाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत का युवा वर्ग उनके विचारों को अपनाए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले। 3. मृत्यु का स्वागत। तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी फांसी से पहले किसी तरह की दया याचिका करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गर्व से कहा था कि उन्हें अपने बलिदान पर गर्व है और वे हंसते हंसते मौत को गले लगाएंगे। भगत सिंह ने जेल में अपनी डायरी में लिखा था, जिंदा रहने की ख्वाहिश मुझ में भी होनी चाहिए, लेकिन मैं जेल में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत का हर हिस्सा मेरे देशवासियों को प्रेरित करे। फांसी का दिन और देश की प्रतिक्रिया। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई तो पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने उनके बलिदान को सलाम किया और उनकी अंतिम इच्छाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। उनके बलिदान का महत्व भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान केवल उनकी अंतिम इच्छाओं को दर्शाने तक सीमित नहीं है।
उन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करता है। उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। आज भी उनके विचार और बलिदान देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनकी अंतिम इच्छाओं को साकार करने का अर्थ है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझा जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जीवन का त्याग कर हमें एक ऐसी प्रेरणा दी है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी अंतिम इच्छाएं हमारे लिए एक धरोहर हैं जिन्हें हमें सहेज कर रखना और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए।